जमशेदजी टाटा भारत के महान उद्योगपति तथा विश्व प्रसिद्ध औद्योगिक घराने टाटा समूह के संस्थापक थे। उनका जन्म 1839 में गुजरात के एक छोटे से कस्बे नवसारी में हुआ था। उनके पिता का नाम नौशेर बांजी और माता का नाम जीवनबाई टाटा था। पारसी परिवार के खानदान में पहले पारसी व्यवसायी थे। भाग्य उन्हें मुंबई ले आया, जहां उन्होंने व्यवसाय में कदम रखा। उस समय जमशेदजी की उम्र मात्र 14 वर्ष की थी। इस उम्र में ही वे अपने पिता के कामों में हाथ बटाया करते थे। जमशेदजी ने एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया और उन्होंने पढ़ाई के दौरान ही हीराबाई दबू से विवाह भी कर लिया। 1858 ईस्वी में वह ग्रेजुएट है और पिता के व्यवसाय में पूरी तरीके से जुड़ गए। 29 वर्ष की आयु तक उन्होंने पिता के व्यवसाय में पूरी तरीके से सहयोग किया, पर उन्हें कहीं और पहुंचना था। बस इसीलिए उन्होंने मात्र 21,000 रुपये के साथ एक ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत की। उद्योगों की शुरुआत। वो दौर बहुत कठिन था जब अंग्रेज बहुत बर्बरता के साथ 1857 की क्रांति को कुचलने में सफल हुए थे। 1868 में 21,000 रुपयों के साथ उन्होंने अपना खुद का व्यापार शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने एक दिवालिया तेल कारखाने को खरीदा और उसे रुई के कारखाने में तब्दील कर दिया। इसके साथ ही इसका नाम बदलकर अलेक्जेंडर मिल रख दिया। 2 साल बाद उन्होंने इसे अच्छे खासे मुनाफे में बेच दिया। इस पैसे से उन्होंने नागपुर में एक रुई का कारखाना लगाया। महारानी विक्टोरिया ने उन्हीं दिनों भारत की रानी का खिताब भी जीता था। भारत की स्थिति को समझते हुए उन्होंने इस मिल का नाम इम्प्रेस मिल रखा, यानी कि महारानी मिल। 1869 तक टाटा परिवार को एक छोटा व्यापारी समझा जाता था। इसे मुंबई व्यवसाय जगत में पीछे की सीट पर बैठने वाला माना जाता था। जमशेदजी ने इस भ्रम को तोड़ते हुए इम्प्रेस मिल की स्थापना की, जो उनकी पहली बड़ी औद्योगिक कंपनी भी थी। जब जमशेदजी ने नागपुर में कॉटन मिल बनाने की घोषणा की, उस समय मुंबई को टेक्सटाइल नगरी कहा जाता था। उस समय अधिकांश कॉटन मिल मुंबई में ही हुआ करती थी। जब जमशेदजी ने नागपुर को चुना, उस समय उनकी बड़ी आलोचना की गई। एक मारवाड़ी ने इम्प्रेस मिल में निवेश करने पर कहा, इस मिल में पैसा लगाते तो मिट्टी में सोना दबाने जैसा है। दरअसल जमशेदजी ने नागपुर को 3 कारणों से चुना था। कपास का उत्पादन आसपास के ही इलाकों में होता था, रेलवे जंक्शन भी पास में ही था और पानी और ईंधन की प्रचुर मात्रा यहाँ पर मिलती थी। पहली स्वदेशी कंपनी की स्थापना। 1874 में जमशेदजी टाटा ने वो काम कर डाला जिससे भारतीयों का गर्व से सीना चौड़ा कर दिया। द जनरल इंडिया स्पाइनिंग वीविंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाई। ये भारतीयों द्वारा शुरू की गई पहली कंपनी थी। इसके शेयरों का कारोबार बम्बई स्टॉक एक्सचेंज में होता था। उस समय इस कंपनी की लागत मात्र 5 लाख रुपए थी, जिसमें से टाटा ने अकेले 1.5 लाख रुपए का निवेश किया। शायद इसीलिए टाटा को कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया। डायरेक्टर बनते ही उन्होंने इसके नज़दीक में कपास मिल लगाने का फैसला किया और इस उद्देश्य के लिए उन्होंने नागपुर को चुना था। इस मिल की स्थापना से लोगों को रोजगार के बहुत सारे अवसर मिले, जिससे लोगों की नज़रों में जमशेदजी टाटा रातों रात चमकता हुआ सितारा बन गए। अपने कारोबारी जीवन में ही जमशेदजी टाटा को एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका लगा। साझेदारी प्रेमचंद राय का कर्ज उतारने के लिए उन्हें अपनी मकान, जमीन जायदाद भी बेचनी पड़ी। इसके अलावा 1857 में खरीदी स्वदेशी मिल में इनकी सारी जमा पूंजी लग गई थी और ये आर्थिक संकटों से घिर गए। बहरहाल टाटा ने हिम्मत नहीं हारी। अंततः वह सभी संकटों से उबरकर लोगों में एक बड़ा नाम बन गए। महान दूरदर्शी। जमशेदजी अलग ही व्यक्तित्व के मालिक थे। वह कपड़ा बनाने के नए नए तरीकों के साथ साथ मिल में काम कर रहे कर्मचारियों को भी बहुत मानते थे। इनके कर्मचारी भी इन्हें बहुत मानते थे। कर्मचारियों के लिए बेहतर श्रम नीतियाँ अपनाई गई थीं, जो अपने समय से दशकों आगे थीं। मिसाल के तौर पर इन मिलों में अपने कर्मचारियों के प्रशिक्षण का उपबंध भी किया था। उन्होंने काम के घंटों में कमी की, कार्यस्थलों को हवादार बनाया और भविष्य निधि योजना की भी शुरुआत की। उन्होंने कर्मचारियों को दुर्घटना एवं बीमारी का लाभ भी देना शुरुआत किया। कर्मचारियों के छुट्टियों का भुगतान किया और पेंशन देने की भी शुरुआत की। उस समय ये सेवाएं पश्चिम के देशों में नहीं दी जा रही थीं। इस लिहाज से भी टाटा अपने समय से कहीं आगे थे। उन्होंने सफलता को कभी अपनी जागीर नहीं समझा, बल्कि उनकी सफलता उनके लिए काम करने वाले मजदूरों की थी।
जमशेद जी के अनेक राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी नेताओं के नज़दीकी संपर्क थे। इनमें प्रमुख थे दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता। जमशेद जी पर इनकी सोच का काफ़ी प्रभाव था। उनका मानना था कि आर्थिक स्वतंत्रता ही राजनीतिक स्वतंत्रता का आधार है। जमशेद जी के 3 बड़े सपने थे। पहला, लोहा व स्टील कंपनी खोलना। दूसरा, विश्व प्रसिद्ध अध्ययन केंद्र की स्थापना करना तथा तीसरा, जल विद्युत परियोजना लगाना। दुर्भाग्यवश उनके जीवन में से इन तीनों में से कोई भी सपना पूरा ना हो सका, पर वह बीज तो बो ही चुके थे। एक ऐसा बीज जिसकी जड़ें उनकी आने वाली पीढ़ियों ने अनेक देशों में फैलाईं। इसके अलावा उनका एक और सपना भी था जिसे वो पूरा करना चाहते थे, और यह था होटल ताजमहल, जिसको उन्होंने अपने जीते जी ही पूरा कर दिया था। ये होटल 1903 ईस्वी में 4 करोड़ 21 लाख लागत के शाही खर्च में तैयार हुआ था। उस समय यह रकम आज के अरबों रुपयों के बराबर थी। मुंबई के शान कहे जाने वाले होटल ताज के पीछे एक कहानी चर्चित है। कहा जाता है 19वीं सदी के अंत में भारत के कारोबारी जमशेद जी टाटा मुंबई के सबसे महंगे होटल में गए। दुर्भाग्यवश उन्हें वहाँ रंगभेद का शिकार भी होना पड़ा। उन्हें होटल से बाहर तक को जाने को कह दिया गया था। पहले से ही भारत में वे एक शानदार होटल बनाना चाहते थे, लेकिन इस घटना ने उन्हें उकसाने का काम किया। जमशेद जी टाटा ने तुरंत तय किया कि वह भारतीयों के लिए इससे बेहतर होटल का निर्माण करेंगे। 1903 ईस्वी में मुंबई के समुद्री तट पर होटल ताजमहल बनकर तैयार हुआ। ये मुंबई की पहली ऐसी इमारत थी जिसमें बिजली थी और अमेरिकी पंखे लगाए गए थे। उस समय यह होटल अन्य होटलों की तुलना में काफ़ी बेहतर था, जो आज भी भारत की एक धरोहर है। इसमें भी उन्होंने अपनी राष्ट्रवादी सोच को दिखाया था। उन दिनों भारतीयों को बेहतर होटलों में घुसने नहीं दिया जा रहा था, इसलिए उन्होंने होटल ताजमहल का निर्माण करवाया था ताकि भारतीय नागरिक भी विश्व स्तरीय होटल में प्रवेश कर सकें। बाद के वर्षों में जमशेद जी टाटा की तबीयत खराब रहने लगी, जिसके चलते जर्मनी में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में जमशेद जी टाटा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने भारतीय उद्योग को उस समय प्रशस्त किया था जिस समय केवल अंग्रेज ही कुशल समझे जाते थे। औद्योगिक विकास कार्यों में जमशेद जी यहीं नहीं रुके। देश के सफल औद्योगिकरण के लिए उन्होंने इस्पात कारखानों की योजना बनाई, ऐसे स्थानों की खोज की जहां लोहे के साथ साथ कोयला, पानी की भी प्रचुर मात्रा में उपलब्धता हो। अंततः जमशेद जी ने बिहार के सिंहभूमि में वो स्थान ढूंढ निकाला जहां पर यह सारी सुविधाएं मिल रही थी, जहां पर वह इस्पात मिल की स्थापना कर सकते थे। आगे चलकर इसका नाम जमशेदपुर रखा गया, जिसका दूसरा नाम टाटा नगर भी है। शहर भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। ये झारखंड के दक्षिणी राज्य में स्थित पूर्वी सिंहभूमि जिले में है। 1907 में टाटा एंड स्टील कंपनी टिस्को से इसकी नींव पड़ी। इससे पहले साक्षी नामक आदिवासी गांव इस शहर में रहा करता था। यहाँ की मिट्टी काली होने के कारण यहाँ का पहला रेलवे स्टेशन काली माटी के नाम से ही बनाया गया था। यहाँ पर खनिज पदार्थों की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता, खड़काई एवं स्वर्णरेखा नदी के उपलब्ध आसानी से पानी, कोलकाता के नज़दीकी होने के कारण यहाँ आचनी ग्राम शहर की नींव रखी गई। जमशेदपुर प्रगतिशील औद्योगिक नगरों में से एक। टाटा घराने की कई उत्पादन कंपनियों में से जैसे टिस्को, टिमकॉन, टिम्पलेट इत्यादि यहाँ कार्यरत हैं। जमशेद जी की अन्य योजनाओं में से पश्चिमी घाट के तीव्र जलप्रपातों से बिजली उत्पादन करने वाला विशाल उद्योग है, जिसकी नींव 9 फरवरी 1911 में लानौली में गवर्नर के द्वारा रखी गई थी। इससे बम्बई की समूची विद्युत आवश्यकता की पूर्ति होने लगी थी। सफल औद्योगिक एवं व्यापारी होने के साथ साथ जमशेद जी टाटा स्वभाव के व्यक्ति थे। वह औद्योगिक क्रांति के अभिशाप से परिचित थे और उसके दुष्परिणामों से अपने देशवासियों को, खासकर मिल मजदूरों को बचाना चाहते थे। इसलिए मिलों की 4 दीवारी के बाहर उन्होंने अनेक पुस्तकालयों एवं उद्यानों की व्यवस्था के साथ साथ इसके अलावा दवा आदि की भी व्यवस्था की थी।